बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके ब्रांड का नाम है अरेबियन ऊद और इसकी फ्रेग्रेंस का नाम है अरेबियन कोड। जैसे कि मैं अरेबियन ऊद के जितने भी रिव्यूज़ हैं उनके अंदर बता चुका हूँ कि ये सारी की सारी फ्रेग्रेंसेस मुझे उसामा शेख ने भेजी हैं, मुझे उसामा शेख ने गिफ्ट की हैं चेक करने के लिए भी और इनका रिव्यू बनाने के लिए भी। तो सबसे पहले आप नीचे कमेंट सेक्शन में थैंक यू उसामा शेख कमेंट कर दें और उसका थैंक्स करें, क्योंकि इन रिव्यूज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल द वन एंड ओनली उसामा शेख साहब हैं जिन्होंने मुझे ये फ्रेग्रेंसेस भेजी हैं। तो मैं आप लोगों को आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है अरेबियन कोड। बहुत ही प्यारी ज़बरदस्त बॉटल ये आप देख सकते हैं। ये कैप के ऊपर अरेबियन ऊद का लोगो है, क्रोम कलर का कैप है, इसका फ्रंट से ब्लैक बॉटल है और ये बार कोड टाइप इसके ऊपर वो है और नीचे ये देखें लिखा हुआ है अरेबियन कोड ओ दे पाफा। बाकी साइड सिंपल, बैक सिंपल और ये ट्रांसपेरेंट नहीं है ये बॉटल, ठीक है, ट्रांसलूसेंट भी नहीं है और लाइट के अंदर भी इसमें से सी थ्रू नहीं है। और जो इसका कैप है वो मैग्नेटिक है, यस मैग्नेटिक है, लेकिन मैं इसके कैप से उठाना रिकमेंड नहीं करता। टाइट है बट स्टिल मैं इसकी कैप से उठाना रिकमेंड नहीं करता। बहुत ही ज़बरदस्त इसका कैप और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ये बॉटल और खुशबू उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त। और चलें मैं आपको बताता हूँ आगे। इसमें दो तीन ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि आपको ये लेने पे आप मजबूर हो जाएंगे। इसकी जो प्राइस है, प्राइस के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा जहां तक ख्याल है कुछ 14,000 रुपए के लगभग इसकी प्राइस है और ट्रस्ट मी इतने में ये बड़े बड़ों को ना काट के रख देती है। इस प्राइस के अंदर ये बड़े बड़ों को, एडवांस बता रहा हूं, इस प्राइस के अंदर बड़े बड़े फ्रेग्रेंसेस, बड़े बड़े परफ्यूम्स को ये काट के रख देती है, मतलब वेदर के लिहाज से। मैंने इसको सख्त गर्मी में भी लगाया और लेकिन इसमें मुझे परफॉर्मेंस जो थी थम्स अप टाइप परफॉर्मेंस थी। और चलिए उसके बारे में बात करते हैं। पहले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से अगर जिसने मॉब्लों का लेजेंड और एम्बर क्रोम्बी फिच फियर्स कलोन इस्तेमाल किया, एम्बर क्रोम्बी फिच का फियर्स कलोन जिसने इस्तेमाल किया है, उनको बताता चलूं कि ये डायरेक्टली उसका क्लोन कह सकते हैं आप, क्योंकि एम्बर क्रोम्बी एंड फिच का जो फियर्स है वो आया था 2001 के अंदर। उसके बाद मॉब्लों का जो लेजेंड आया था वो आया था 2011 के अंदर। यानी जो लेजेंड है वो बजाते खुद इंस्पायर्ड है एम्बर क्रोम्बी एंड फिच फियर्स का, ठीक है, फियर्स का, मैं फियर्स नाम लूंगा, फियर्स। तो ये दोनों ऑलरेडी जो है ना वो बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंसेज हैं और मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ये फ्रेग्रेंसेज इस्तेमाल कर रखी हैं। लेकिन मजे की बात, लेजेंड का भी थोड़ा सा परफॉर्मेंस का इशू आया। मैं जिस वजह से इसको कह रहा था कि ये बेस्ट है, और फियर्स जो है उसकी भी परफॉर्मेंस बहुत हद तक कम हुई है, बहुत ज्यादा कम हुई है उसकी परफॉर्मेंस। बट दिस वन इट्स अ बीस्ट वन। वो लोग जो कि मॉब्लों के लेजेंड के दीवाने हैं, फियर्स के दीवाने हैं, लेकिन उनको परफॉर्मेंस नहीं मिलती, तो भाई आंखें बंद करके ये ले लें, आपको ऐसी परफॉर्मेंस मिलेगी कि आपकी तसल्ली हो जाएगी ठीक ठाक किस्म की, ठीक है। जिन्होंने ये दोनों फ्रेग्रेंसेस भी इस्तेमाल नहीं की और ये भी इस्तेमाल नहीं की, उनके लिए मैं खुशबू डिफाइन कर देता हूं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको एक खट्टे से पाइन एप्पल की, जेन्युइन पाइन एप्पल, क्रीमी पाइन एप्पल एवेंटस की तरह नहीं, ना ही कोई आप जिसको कहते हैं कि वो एक आर्टिफिशियल सा नोट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। एक प्रॉपर खट्टा पाइन एप्पल जो कि किसी सूरत भी ना तो क्रीमी है और ना ही कोई आर्टिफिशियल है। मैं फिर बता रहा हूं, ओरिजिनल पाइन एप्पल को आप उठा के जो खुशबू करें ना, तो उसके अंदर जो खट्टी सी सिट्रसी सी खुशबू आ रही होती है, इसके स्टार्ट में आपको वो आएगी, लेकिन अकेली नहीं। उसके साथ आपको ऐसे, मतलब उसकी खुशबू आप लोगों को एग्जैक्ट डिफाइन करता हूं। पानी लें, पानी में उस पाइन एप्पल को ना करें मिक्स, तो वो जो वाटरी, इसकी खुशबू की जो सबसे मजेदार बात है ना, इसकी खुशबू स्टार्ट से एंड तक वाटरी रहती है। वाटरी यानी स्टार्ट में जो मैं आपको पाइनएप्पल बता रहा हूं वो भी वाटरी खुशबू है, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग वाटरी खुशबू है कि इसका जो कमाल का काम किया गया है बेसिकली, तो ये भी इंस्पायर्ड है ना मॉब्लों के लेजेंड और उससे भी पहले फिच, एम्बर क्रोम्बी एंड फिच के फियर्स से, तो ये इंस्पायर्ड है। तो उन फ्रेग्रेंसेस में बहुत ही आर्टिस्टिक किस्म का काम हुआ था। वाटरी से पाइनएप्पल की खुशबू आएगी, जेन्युइन पाइनएप्पल की, ठीक है।
और थोड़ी देर के बाद बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जिस तरह उस पाइन एप्पल को आपने निकाल दिया है और उसी पानी के अंदर आपने प्रॉपर जो रेड काला क्लू एप्पल होता है, स्वीट एप्पल, वो आपने उसके अंदर उसका रस निचोड़ दिया है और उसको थोड़ा सा आपने मिक्स किया है, तो वो वाटरी काले क्लू की जो एक काला क्लू, अब इंडिया और उसमें पता नहीं उसको क्या कहते हैं बांग्लादेश में, हमारे पाकिस्तान में उसको बाकायदा काला क्लू कहा जाता है। डार्क रेड कलर का एप्पल होता है और बहुत ही ज्यादा स्वीट एप्पल होता है, बहुत ज्यादा स्वीट एप्पल होता है, डार्क रेड, उसको हमारे यहाँ काला क्लू बोलते हैं। तो वो जो काले क्लू की एक खुशबू होती है ना, वो भी वाटरी सी खुशबू, यानी आपने उसके जूस को वाटर में डाल के ऐसे खुशबू किया तो वो जो वाटरी सी एप्पल की खुशबू आ रही होती है, लेकिन उसके साथ एक शेव्ड पेंसिल की हल्की सी खुशबू, वो भी वाटरी। ट्रस्ट मी, मैं आपको कैसे, मतलब आप मेरे एक्सप्रेशंस को देखें कि इसमें जो वाटरी सी खुशबू आती है, वाटरी एप्पल प्लस वाटरी पेंसिल की खुशबू, शेव्ड पेंसिल की, ट्रस्ट मी बहुत ही ऊपर की चीज है, बहुत ही कमाल की खुशबू है, बहुत ही फ्रूटी जबरदस्त खुशबू और इतनी रिफ्रेशिंग कि अगर आप बिल्कुल सब चीजों से मायूस बैठे हुए हैं, आपका मूड ऑफ है, आप डाउन है, आपकी एनर्जी डाउन है, इसके 2 से 3 स्प्रेज कर लें, आपको एनर्जी वापस आती हुई नजर आएगी अपने अंदर। इसकी इस फ्रेग्रेंस में कुछ जादू है इस तरह का। वाटरी पाइन एप्पल, देन वाटरी एप्पल एंड शेव्ड पेंसिल की सी वुडी सी एक खुशबू, ये टोटल इसकी खुशबू है। ठीक है, इसमें ज्यादा शिफ्ट्स मुझे नहीं मिले एंड तक भी, अगर मैं कहूं तो एंड के अंदर भी अभी भी इसकी वही खुशबू चल रही है, वाटरी एप्पल एंड। अभी को तकरीबन 10 घंटे हो चुके हैं इस फ्रेग्रेंस को लगाए हुए, ठीक, अब ये स्किन सेंट बन गई है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब आप कहेंगे, अब आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन। एज, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। जिसको फ्रेश फ्रूटी कैटेगरी की फ्रेग्रेंसेस पसंद है वो इसको लगा सकता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं कहता हूं हर एज का बंदा इसको लाइक करेगा। ये अभी भी बहुत, मतलब ये जिस फ्रेग्रेंस से इंस्पायर्ड है, एम्बरक्रॉम्बी एंड फिच का जो फियर्स है, वो अभी भी हमारे बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो बहुत सारे, मतलब अब जो 50s 60s में चल रहे हैं, उनकी मोस्ट फेवरेट फ्रेग्रेंस अभी भी है। तो इसका मतलब है कि ये उनकी फेवरेट फ्रेग्रेंस अभी भी बन सकती है। ठीक है, तो एज, नो एज रिस्ट्रिक्शन। मैं एज रिस्ट्रिक्शन लगा के इसको इसको ना, इसकी वो जो एक क्वालिटी है ना, वो डाउन नहीं करना चाहता। जेंडर, भाई अगर ये किसी लेडी ने लगाई हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा कि एक लेडी ने भी ये फ्रेग्रेंस लगाई हुई है। बहरहाल जेंट्स के ऊपर ये ज्यादा सूट करेगी, लेकिन लेडीज लगा सकती हैं। लेडीज की भी इस तरह की 1-2 फ्रेग्रेंसेस मैंने देखी हैं जो एम्बरक्रॉम्बी फिच एंड फियर्स, एम्बरक्रॉम्बी एंड फिच फियर्स से इंस्पायर्ड है, मुझे उनका नाम भूल रहा है। बहरहाल इससे इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंसेस मैंने देखी हैं ऑलरेडी। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। फिच फियर्स कलोन मेरे पास पड़ा हुआ है, वो 5-6 घंटे से ऊपर नहीं चलता। मॉबलॉन्ग का जो लेजेंड है, मेरा नहीं ख्याल, वो मैंने काफी अर्सा पहले इस्तेमाल किया था, तो वो भी उसकी भी जो लॉन्जिविटी है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड है और प्राइसेस उनकी अब बहुत ज्यादा हो गई हैं। इसकी प्राइस भी कम है, इसकी प्राइस कम है, मतलब इसकी कोई 14-15 हजार रुपए इसकी प्राइस होगी, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस सॉलिड 10 आवर्स है। मैं लॉन्जिविटी की बात कर रहा हूं और प्रोजेक्शन, मुझे चौथे घंटे में भी, मैंने यहां पे लगाई थी, एक स्प्रे यहां किया था और एक स्प्रे यहां किया था, मुझे चौथे से 5वें घंटे के अंदर भी मैं जब हाथ मूव करता था तो मुझे इसकी खुशबू आती थी और मैं कहता था वाह जबरदस्त, जस्ट यही निकलता था मेरे मुंह से। ट्रस्ट मी, इट्स दैट मच क्लासिकल फ्रेग्रेंस। मैंने जिस तरह आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन की। ठीक है, तो लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये गर्मियों की सौगात है, इसको लगाएं, इंजॉय करें, मजा आएगा आपको। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। वेदर और ओकेजन की बात करें, भाई प्योर गर्मियों की फ्रेग्रेंस है, लेकिन आप इसको फॉल एंड विंटर में भी, जिनको पसंद आएगी वो इसको फॉल एंड विंटर में भी लगाएंगे, वो मेरे कहने पे फॉल एंड विंटर में रुक थोड़े जाएंगे, लेकिन बेसिकली ये गर्मियों की फ्रेग्रेंस है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके ओकेजन की, बेस्ट ऑफिस फ्रेग्रेंस, बेस्ट स्पोर्ट्स फ्रेग्रेंस, यस, स्पोर्ट्स में मतलब आप जिम में इसको लगा कर जाएं तो आप देखें आपको कितना मजा कराएगी। महंगी फ्रेग्रेंस है लेकिन हर फन मौला टाइप फ्रेग्रेंस है, आप इसको, ये जॉली सी फ्रेग्रेंस है, आप किसी भी जॉली इवेंट पे आप इसको लगा सकते हैं, ऑफिस में तो बहुत आराम से लगा सकते हैं। अच्छा, ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जिसके आप 10 स्प्रे भी कर लेंगे ना, ये आपको चोक नहीं करेगी, आपको तंग नहीं करेगी, उल्टा आपको ज्यादा मजा आएगा इसका। बट मैं रिकमेंड करता हूं 4 स्प्रे, 1
2, 3 and 4. That's it. 4 sprays enough. Seriously, it's that strong fragrance. मुझे तो इस पे इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ठीक है, तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है आप लोगों को, इस प्राइस रेंज के अंदर दी बेस्ट फ्रेग्रेंस है। ठीक है, तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। ये था जी हमारा अरेबियन ऊद का अरेबियन कोड उद परफ्यूम। थैंक यू सो मच।